हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ और सुबह सो के उठने के बाद हमको चाय चाहिए होता है। मैं अभी चाय बना रही हूँ और बाबू को उसके पापा रखे हुए हैं। तो मेरा चाय जस्ट अभी बन ही चुका है। अब हम लोग जाके तब तक पहले मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद सारा काम करती हूँ। ऐसा लगता है कि चाय पीने की जब तक चाय मैं पीती नहीं हूँ तब तक मतलब क्या हो गया है। जैसे एक दवा होता है ना, तो जस्ट लाइक अ चाय फॉर मी, वैसे ही मेरे लिए वो काम करता है। और चाय पीने के बाद फिर कई क्योंकि बीच में काफ़ी टाइम का एक लंबा गैप होता है और इस बीच में चाय जब मेरा बन जाता है तो देखिए कितना अच्छा उसका उबाल आ रहा है। तो फिर चाय वाय होने के बाद फिर ये सुबह का टाइम जो है हस्बैंड के साथ बैठती हूँ, कुछ गपशप लगाती हूँ, इधर उधर की बातें, और कुछ वैसा ख़ास नहीं। तो चाय वाय हो गया है तो अब बचा जो रात का छोटा मोटा किचन। एक्चुअली रात का हल्का फुल्का ये बर्तन होता है तो रात में कभी कभी मन नहीं करता, छोड़ो अभी नहीं धोऊंगी। तो वही सब किचन का कुछ काम है, तो सारा किचन विचन का बर्तन वर्तन धो के उसके बाद फिर देखती हूँ आगे का क्या है। वही है, आगे का क्या है जो रोज का है सो वही है। तो मैं बर्तन क्योंकि मेरा साइड में कुछ रखने का है नहीं और सिंक, सिर्फ एक सिंक मेरे लिए बहुत छोटा हो जाता है, तो मैं पहले जितने छोटे छोटे बर्तन हैं उसे धो लेती हूँ। उसके बाद फिर जो अभी ये बड़े बड़े बर्तन अभी ऐसे करके हटा रही हूँ उसको मैं बाद में धोती हूँ। मतलब बाद में इन सेंस की छोटे वाले बर्तन होने के बाद फिर उसको धोती हूँ। और एक ही साथ क्या होता है ना, सारा पानी आ जाता है, पूरा किच किच हो जाता है, हम भी गीले हो जाते हैं। सो दैट्स वाई पहले ये सबको हटा के, और उसमें भी जितने भी जूठे वगैरह या कुछ कुछ लगा ही रहता है। और मैं हल्का सा ऑयलिंग कर ली थी बाल में, बट आज थर्सडे है तो इस वजह से याद आया कि अरे आज तो बाल धोना ही नहीं है, तो हल्का सा ऑयल करके फिर छोड़ दी। रात में ऑयल कर लूँगी अच्छे से ताकि मैं फ्राइडे को मॉर्निंग में धो लूँ। काफ़ी दिन से हेयर वॉश नहीं की हूँ और मेरा बाल में बहुत डैंड्रफ हो रखा है। देखती हूँ उसका कुछ उपाय करना है, देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। तो ठीक है, कंटिन्यू फिर अभी धीरे धीरे बर्तन करूँगी। तो ऑलमोस्ट मेरा सारा बर्तन वगैरह हो गया है। ट्राइपॉड को थोड़ा सेट कर रही हूँ, थोड़ा सा कंजेस्टेड है, हो नहीं पाता है। तो सुबह सुबह मेरे यहाँ दूध आ जाता है, तो ये दूध लेके आए हुए हैं, तो बाबू को भी जल्दी दूध देना होता है क्योंकि रात का दूध बचता नहीं है। तो बाबू के लिए जल्दी से हमको दूध गर्म करना है। पहले ट्राइपॉड सेट कर रही हूँ फिर ट्राइपॉड सेट करने के बाद जल्दी से मैं दूध को छानूँगी। दूध छान के फिर मैं दूध गर्म करूँगी क्योंकि दूध का अच्छे से, बच्चा का दूध हमको गर्म करना है तो उसके लिए अच्छे से हमको खौलाना होता है। तो जब तक अच्छे से बॉईल ना आ जाए, यू नो ना, तो ये कुछ रात का दूध बचा हुआ है तो उसे मैं दूसरे कंटेनर में डाल के इस कंटेनर में अभी मैं दूध डालती हूँ। और जितना पॉसिबल होता है मैं बाबू को फ्रेश दूध ही देना चाहती हूँ क्योंकि रात का हुआ तो चाय वाय बना दे या तो कभी घट गया तो ही मैं देती हूँ उसको, नहीं तो अदरवाइज़ मैं उसे सुबह का ही दूध फ्रेश फ्रेश ही देती हूँ। और दूध के साथ में ज़्यादा अब थोड़ा बड़ा हो रहा है ना तो उसको सॉलिड खाना वगैरह भी देती हूँ। ये सब चलिए किचन का इधर हो गया।
अभी जो सारा बर्तन है सबको उसके जगह पे रख देते हैं, क्योंकि ये सब भी अगर छोड़ देने से क्या होता है ना, बहुत एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है, तो पॉसिबल होता नहीं है। तो फिर सबका प्लेस पे अच्छे से सबके अपने अपने जगह पे मतलब इन द सेंस कहे तो सबको अपने अपने घर पे पहुंचा दे रही हूँ कि इसका इस जगह पर प्लेस है। और सामान अपने अपने जगह पे ही रहे ना, तो क्या होता है ना, देखो भी नहीं तो हाथ ऑटोमेटिक वहाँ जाता है कि हाँ इस जगह पे ये चीज़ है, इस जगह पे ये चीज़ रखते हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि जिसका जो जगह है मैं वहीं पे सारा सामान प्रॉपर रखूँ। और एक बार राउंड में वो सारा काम करने के बाद क्या होता है, हल्का गीला वाला पानी जो है उसको मैं साफ़ कर देती हूँ। एक्चुअली ये जो वाइट पेपर है ना, वो स्टिकर जो मैं लगाई हूँ किचन के पास, तो उसका पीछे का वाइट पेपर है, तो वो प्लास्टिक टाइप का है। तो मैं सोची कि इसको फेंकने से अच्छा है कि इस पे बिछा देती हूँ। और एक्चुअली वाइट की वजह से थोड़ा सुंदर भी लगता है, और गवर्नमेंट क्वार्टर तो पता ही है कैसा होता है। तो जितना पॉसिबल होता है मैं इसको मैनेज करके रखना चाहती हूँ। और क्या। तो आज मुझे ये झींगे की सब्ज़ी बनानी है। तो ये जब बनाना होता है तो हाँ, थोड़ा ये सब्ज़ी बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैंने सारा छिल छाल के उसको मैंने धो भी लिया है। और जनरली ये सब्ज़ी मैं ज़्यादातर कुकर में ही बनाती हूँ। तो और ये सब्ज़ी बनाने में भी बड़ा अच्छा लगता है, तुरंत सारा हो जाता है। तो मैं और सब्ज़ी इसमें मसाला भी मैं बहुत कम ही देती हूँ। और एक्चुअली मसाला मैं एक ही बार करके रख लेती हूँ, या 1-2 दिन का, उससे ज़्यादा नहीं, जो मेरे 1-2 दिन तक चल जाए। तो ये कर ली मतलब कुछ कुछ काम, क्योंकि बच्चा है, घर मैनेज भी करना होता है, तो कुछ कुछ पहले से भी प्री प्लान करके रखना होता है कि कैसे सब कुछ करके रखें ताकि काम थोड़ा मेरा इजी हो जाए। ठीक है। तो इसीलिए जैसे मसाला करके इसी वक्त मैं जैसे इधर डाली तो तुरंत उधर आटा वाटा कर ली। तो थोड़ा मसाला भूनने में जब तक टाइम लगेगा तब तक मैं झींगी काटी। अब मैं प्रॉपर नहीं सब्ज़ी काटने बैठूँगी फिर जाके बनाऊँगी, मैं लगे हाथ सारा करते जाती हूँ, क्योंकि छोटा सा बच्चा है, उसको भी देखना होता है, उसको भी टाइम देना होता है। अभी ये सब करने के बाद मैं बाबू को जाके मसाज दूँगी, उसको फिर खाना खिलाना होता है। कभी कभी ऐसा होता है खिलाते खिलाते वॉमिट कर दिया, तो फिर कभी और काम बढ़ जाता है तो उसको साफ़ करना होता है। तो उसके बाद कभी कभी 10 बजे 11 बजे तक बाबू का कपड़ा बाबू को पोंछना होता है। जनरली मैं नहाती नहीं हूँ उसको, बहुत रेयर ही हुआ वॉमिट कर दिया, महक आ रहा है तो ही मैं उसको नहाती हूँ, ऐसे नहीं। तो ये सब क्या ना, सब मसाला वसाला करने के बाद नमक वमक डाल के उसके बाद मैं कुकर को लगा दूँगी। ये 1-2 सीटी में बन ही जाता है। फिर बनने के बाद ये सारा काम हो गया, किचन का सारा काम हो गया, और उधर 2 गिर गया, हमको दिखा ही नहीं, अभी मैं कैमरा में देख रही हूँ। तो मैं प्रॉपर चलाने, इसमें तो पानी की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि वो खुद ही पानी छोड़ता है। तो अब मैं इसका ढक्कन वगैरह लगा दूँगी, थोड़ा सा मसाला सेट हो जाए 2 सेकंड के लिए, तो 2 सेकंड के लिए छोड़ देती हूँ, प्रॉपर चला के फिर ढक्कन अच्छे से लगा दूँगी। उसके बाद फिर मैं नहाने चली जाऊँगी, क्योंकि ये सब हो जाने, सॉरी, मैं पोछा लगाना है हमको, तो पोछा लगा लेती हूँ। बाबू बहुत रो रहा है तो उसको हस्बैंड रखे हुए हैं, तो मैं सोच रही जब तक वो रखे हैं तब तक मैं फट से पोछा लगा लेती हूँ, नहीं तो फिर पोछा का टाइम नहीं मिल पाता है। ये ऑफिस चल जाते हैं, रात में कपड़ा मशीन में डाले थे तो और मैं रात में कपड़ा ऐसे छोड़ती नहीं हूँ आंगन में, इसलिए फ़ैन के नीचे कुछ कुछ कपड़ा डाल के रख देती हूँ। और अभी बरसात में मैंने ये रस्सी डाला हुआ है, आफ्टर बरसात के बाद मैं ये खोल दूँगी। तो बरसात में बहुत हेल्प हो जाता है, कपड़ा अगर कोई रात में गीला है और छोड़ भी नहीं सकते तो यही रस्सी में डाल देते हैं। तो अभी मैं पोछा लगा रही हूँ, और मैं रात को जनरली कपड़ा चेंज करके ही सोती हूँ। तो मैं सोची क्या 10 बार अब चेंज करना ये वो, तो मैं शॉर्ट्स पहन के जल्दी जल्दी सारा काम करके अब मैं नहाने चली जाऊँगी।
हो गया है। अब देख रही हूँ आंगन में कुछ गंदा वंदा वैसा पड़ा या चप्पल वगैरह फेंका रहता है तो उसको अरेंज करके अब मैं नहाने चली जाती हूँ। सारा काम हो गया है। लीजिए मैं नहा के भी आ गई। तो बाल भी झाड़ने का समय नहीं मिलता, यही समय है तो मैं पूरा नहीं झाड़ रही हूँ क्योंकि घर में वो सारा बाल नीचे गिर जाता है। तो बस हल्का हल्का मार के आगे का ठीक करके और मैं क्लच कर लूँगी, फिर जल्दी से सिंदूर लगाऊँगी, फिर जल्दी भागे भागे जाके फिर ये नहाने गए हैं, ये नहा के आएंगे तो फिर मैं अभी रोटी नहीं बनाई हूँ। इनके आने के बाद फिर मैं रोटी बनाऊँगी जाके। तो और मेरे यहाँ तो मतलब नहा के आओ फर्स्ट से सिंदूर लगाओ, बिना सिंदूर लगाए आप कुछ नहीं कर सकते, इवन कि पूजा भी नहीं करते हैं। तो आके जल्दी से फिर ये सब करने के बाद अब मैं जाती हूँ रोटी बनाने। रोटी बना के फिर मिलूँगी आपसे। एक्चुअली मैं बहुत धीरे बोलती हूँ ना तो उसकी वजह से हमको पता नहीं चलता और थोड़ा मेरा फ़र्स्ट टाइम है तो ख़राब लगता है कि ये सुनना ले रहे हो या तो हंसेंगे। तो यहाँ पे मैं यही बोल रही हूँ कि मेरा सारा काम हो गया है, वो नहाने गए हैं, वो नहा के जब तक आएंगे उसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी क्योंकि ठंडा हो जाता है रोटी फिर अच्छा नहीं लगता और आदत है गरम गरम ही खाने का। तो फिर वो नहा के ही आएंगे, बस वही मैं बोल रही हूँ। और वो 11 बजे तक ऑफ़िस चले जाते हैं तो अभी टाइम था मेरे पास तो वो फट से आएंगे अभी, फिर बोलेंगे जल्दी से खाना निकालो। तो उन्हीं का जस्ट हम बैठ के यहाँ पे वेट कर रहे हैं। और मैं कोशिश करूँगी अपना आवाज़ को तेज़ करने का। तो लीजिए मेरा नाश्ता भी बन गया, हम लोग सब हस्बैंड वाइफ बैठ के खा रहे हैं और बाबू पीछे खेल रहा है। तो ये ऐसे जनरली बोलते हैं हमको ब्लॉग में मत डालना। और ये हमारा शाम का समय है, बाबू सो के उठ गया। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड आई हुई थी तो वो बेबी देखने के लिए आई थी, अभी उसका घर सामने आ गया तो वो बाबू को देख के चली गई। तो बाबू उठ गया, उसी के साथ कुछ देर खेल रही थी क्योंकि उसके साथ भी खेलना पड़ जाता है, नहीं खेलूँगी तो फिर। तो बाबू को मैं खिला ली पिला ली, आप देख रहे हो बर्तन उसको खिला पिला के सब डाइपर वगैरह चेंज करके अभी मेरा टाइम हो रहा है 6। तो मैं 6 बजे अभी जाके सब कुछ अरेंज करूँगी। पहले मैं अपना बिखरा घर आपको दिखा देती हूँ कि वो कितना घर को बिखेर के रख देता है। तो इधर अभी वहाँ इस रूम में वो खेलता है, अभी जिस रूम में ले जा रही हूँ यहाँ पे वो बाबू अभी सो के उठा है तो वो दिखा रही हूँ। तो सब अभी सब कुछ अरेंज करूँगी, अरेंज करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। फिर आंगन में कपड़ा है वो सबको भी तह लगाना है, तो ये सब भी कपड़ा सूख गया है तो ये सबको भी तह लगाना है। चलिए मेरे साथ बने रहिए, मैं जा रही हूँ सब कुछ अरेंज करने, ठीक है। देखो बच्चे जब तक घर पे होता है ना तो काम हो ही जाता है और उसको तो हम मना नहीं कर सकते बेटा ये नहीं करो वो नहीं करो, क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है। तो कभी कभी उसके साथ खेलते, कभी कभी हम भी मस्ती में आ जाते तो और भी घर बिखेर जाता है। तो कोई नहीं, हाँ आधा घंटा ही टाइम लगेगा, आधा घंटा से भी कम, क्योंकि जनरली शाम में वैसा कुछ काम नहीं होता है। जो जितना फेंक के रखा उसको मैं उठा के रखूँगी। इसी बीच में फिर उनका भी आने का समय हो गया कि जनरली वो 6 साढ़े 6 बजे तक वो ऑफ़िस से आ जाते हैं। तो अभी वो इतना नीचे नीचे किया है कि अंदर जाने के लिए भी हमको सोचना पड़ता है। तो जनरली मैं उसका सारा सामान वगैरह मैं रैक पे ही डाल के रख देती हूँ कि फिर फट से उसको जब वो उठेगा। एक्चुअली अभी वो बाहर गया है, मैं पड़ोस में एक है तो उसको लेके घूमती है वो। तो हम बोले चलो अच्छा है, आधा घंटा तक वो अगर ले लेगी तो उसके बाद फिर मेरा इधर हो भी जाएगा, वैसा कोई काम भी नहीं है। और ये बेडशीट उठाना है, बाबू उस पर सुसु कर दिया है तो बेडशीट वगैरह सब ये भी ऑफिस से आ गए हैं। और ये आते ही सब देख रहे हैं तो वो पूछ रहे हैं कि बाबू कहाँ है। तो अभी वो भी फ्रेशन अप होंगे, कपड़ा वपड़ा चेंज करेंगे। इस बीच में हमको मशीन वगैरह लगाऊंगी। तो लो जी, ये हम कहाँ चले गए हैं एक्चुअली ट्राईपोड वहाँ पे और भी उधर काम होता है ना तो सोचते इस रूम में आए हैं तो सारा काम करते हुए चले जाएं। तो फिर उधर सब कुछ अरेंज करके फिर इधर आ गई, सोच रही हूँ बेडशीट उठा ही दूँ क्योंकि बहुत टॉयलेट कर दिया है। और ये बाबू के लिए दूध लाने जा रहे हैं। केन तो मेरे से बहुत पहले मांग के रख लिए, फिर पता नहीं इनका क्या हुआ
फिर ये फ्रेश होने लगे, कपड़ा वपड़ा चेंज करने लगे, तो ये बोल रहे हैं कि कोई दूसरी आंटी उसको गोदी में ले ली है। तो वही मैं देख रही हूँ कि कहाँ कोई लिए, वही तो लेके गई है जो मेरे से मांग के लेके गई थी बाबू को। तो अब कुछ देर ये यहाँ रहते हैं, कुछ कुछ बात ऑफिस का ये वो, तो ये कुछ बोल रहे हैं, हमको याद नहीं आ रहा क्या ये बोल रहे थे, कुछ कुछ वो, हाँ वो इधर से ना खिड़की से, एक्चुअली नेट वाला मेरा डाला हुआ है पर्दा, तो वो दिखता है, तो कुछ बोल रहे हैं ऑफिस के बारे में। बाबू अगर टॉयलेट करता है ना, तो मैं इस पे एक ऊपर से छोटा मोटा कुछ डाल के दे देती हूँ, ताकि वो वॉशेबल हो और मैं उसको इजीली धो सकूँ, क्योंकि उतना भारी भारी मेरे से धोया नहीं जाता है। तो मैं ये डाल के रख दे रही हूँ एज़ अ प्रोटेक्शन लाइक, और मैं बेडशीट चेंज कर दे रही हूँ, तो रात भर के लिए ये बेडशीट अभी डाल के मैं ये रख दूँगी। और ये सब सारा काम हो जाने के बाद, ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो ही गया है, तो अब जाके मैं भी शाम के लिए थोड़ा तैयार हो जाती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ, बाल वाल झाड़ लेती हूँ। वो बाबू ना कभी कभी बाल के साथ ही खेलने लगेगा, इधर नोचता है उधर नोचता है। तो इधर मेरा सारा काम ऑलमोस्ट हो गया है। मैं अभी जाते जाते वक्त मैं मशीन में ये डाल के बेडशीट सारा मशीन पे डाल दूँगी। और प्लीज़ आप लोग बताइएगा, क्योंकि मुझे इस रूम का भी मेकओवर करना है, और मैं धीरे धीरे करना चाहती हूँ, क्योंकि वो सब के लिए भी पैसा होना चाहिए। और तो देखती हूँ कब क्या लेना है नहीं लेना है, जैसा जैसा समझ में आएगा, जैसा जैसा ठीक लगेगा वैसा वैसा लेते जाऊँगी। तो मेरा बेडशीट हो गया है कंप्लीट। अब मैं जितने भी गंदे हैं या तो जो भी डाइनिंग टेबल पे बिखरा पड़ा हुआ उसको भी ठीक कर लूँगी, और तकिया पिलो भी निकाल दे रही, सॉरी तकिया कवर भी निकाल दे रही हूँ, और इसको मैं अच्छे से करके जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है उसको डाल दे रही हूँ अच्छे से, ताकि अंदर डला रहे, वो दिखता है तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो अब मैं उसको वहाँ पे डाल दूँगी, और बेडशीट लेके मैं जा रही हूँ, ये वॉशिंग मशीन में लगा देती हूँ। तो इधर मेरा काम होएगा, और तब तक वो धुल भी जाएगा। और मैं ज़्यादातर बेडशीट लगा, मतलब शाम का है ना, हाथे हाथ मैं शाम में ही धो देती हूँ, नहीं तो फिर तो मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया। आंगन में भी जो जो कपड़े सूख गए हैं, इसको भी मैं अरेंज करके तय लगा दूँगी यहीं पे साथ ही साथ, और जो गंदे कपड़े हैं उसको वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। और आज का वीडियो बहुत मेरा लंबा हो गया, इसलिए मैं सोच रही हूँ उसे 2 पार्ट में बांट देना। एंड आई होप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते